वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। यूनिट 2 का पार्ट 2 कर रहे हैं। यूनिट 2 इसमें पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट क्या है, ये पेपर में आता है और ये आगे तक आएगा बेटा। आपका पूरा एमए तक भी चला जाओगे ना, आप एमए पॉलिटिकल साइंस जो बच्चा करेगा वो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझ लो कि है क्या। आसान है टॉपिक। मतलब भारत में विकेंद्रीकरण कहाँ से आया? अब तक हम विकेंद्रीकरण समझ चुके हैं कि विकेंद्रीकरण है क्या, क्यों होता है, इसका लाभ क्या है, फायदे क्या हैं इसके, ये सब हमने पढ़ लिया पिछले पार्ट में। ठीक है, इस पार्ट में भी देखना कि भारत में ये कहाँ से आया, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए हमने सिर्फ 2 सरकारें बनाई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। थर्ड लेवल कहाँ से आया, ये कि विकेंद्रीकरण को सच्चे रूप में यहाँ पे देखा गया है। तो इसमें क्या है बेटा, कब हुआ है? ये 1992 में आया है। ठीक है, पहला और बड़ा कदम उठाया गया, 73rd अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया संविधान में। ठीक है, पंचायती राज या ग्रामीण सरकार, ग्रामीण स्थानीय सरकार का निर्माण यहाँ पे किया गया, जिसमें क्या है, पावर ग्रामीण वाले लोगों को पंचायती राज को दे दी गई। पंचायतें पहले भी थी देश में हमारे, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, मगर संवैधानिक दर्जा यहाँ आके मिला है 1992 में। ठीक है, उसी तरह के त्रिस्तरीय सरकार बन गई। पहले क्या थी, 2 स्तर, केंद्र और राज्य, अब 3 हो गए, केंद्र राज्य और स्थानीय। त्रिस्तरीय संरचना बना दी गई। अब संरचना का भी डायग्राम आगे देखेंगे। बाद में क्या 74th बनाई गई शहरों के लिए, शहरी स्तर पर समान संरचना बनाने का कार्य किया गया। जैसे नगर पालिका, नगर निगम वाले थे ना ये। ठीक है, केंद्र सरकार नहीं है ये, ना ही राज्य सरकार है, ये शहरी शासन है कि छोटे छोटे जो शहर होते हैं, नगर पालिका वगैरह, जो छोटे छोटे काम होते हैं शहरों के, उनके लिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, भी आगे समझाती हूँ। ठीक है, पहले इसे पढ़ेंगे फिर इसे पढ़ेंगे। 73rd 74th डेट और इनकी ये ईयर्स लिख लो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर त्रिस्तरीय शासन का बनाना, इसकी मेन बातें पढ़ रहे हैं अभी। संवैधानिक रूप से स्थानीय निकायों के लिए नियमित चुनाव करवाना, जो ये हैं छोटे लेवल के, थर्ड जो लेवल है इसके लिए चुनाव करवाए जाएं। ठीक है, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 1/3 सीट क्या है, रिजर्व्ड होंगी। SC ST वालों के लिए भी रिजर्व्ड होंगी, ताकि उन्हें मौका मिले आगे आने का। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करें। राज्य क्या है, इनके चुनावों को करवाए ढंग से। ठीक है, और वित्तीय विकेंद्रीकरण, पैसा कौन देगी इनको, राज्य सरकारों का। पालन करने के लिए राज्य वित्तीय आयोग का प्रावधान है कि राज्य से इनको पैसा दिया जाएगा, बंटित किया जाएगा इनके कामों के लिए। भारत के संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची के तहत क्या है, विभिन्न कार्यों को सौंपा गया। कितने 29 कार्य इनको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक, क्या है इसके अतिरिक्त ग्राम स्वराज। स्वराज का था बेटा खुद का शासन, कि कोई इन पे क्या है रूल ना करे। जैसे अंग्रेजों ने आके हम पे रूल करा था, वैसे क्या है जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इन पे गांव वालों पे रूल कर रही थी, है ना। पावर इनके हाथ में तो आई थी। गांधी जी हमें क्या क्या चाहते थे कि इनका खुद का शासन हो, इनका हमेशा ही चाहते थे स्वराज हो, स्व का शासन हो, कोई और इन पे शासन ना करे, ये खुद अपने खुद का सेल्फ रूल हो। गांधी जी हमेशा चाहते थे, इसलिए क्या है 2 अक्टूबर को लागू किया जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे 2 अक्टूबर वाली स्टोरी। राजस्थान के नौगढ़ जिले में 2 अक्टूबर को क्या है पारित कर दिया गया था पहले ही। ठीक है, टाइम क्या था इनका, 1957 का टाइम पीरियड पे ये हो गया था। समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति, और ये हो गया था। सिर्फ कहाँ हुआ था, राजस्थान में, पूरे देश में लागू नहीं होता। पूरे देश में कब हुआ है लागू, इस टाइम पर, ये देखो डेट 1993 में, और राजस्थान में कब हुआ है 57 में। ठीक है, बाकी धीरे धीरे दिल्ली में हुआ, फिर उसके बाद इसमें कहाँ हुआ था, असम वाले एरिया में हुआ था, बढ़ता गया। बाकी इस टाइम पीरियड में पूरे देश में लागू हो गया था। ठीक है, गांधी जी ये चाहते थे कि इनका स्व का शासन हो। गांधी जी वाला टॉपिक ये है सिर्फ इसमें। ठीक है, जो औपनिवेशिक मानसिकता है कि कोई और आप पे रूल करेगा, कोई और आपके लिए निर्णय लेगा, इसको क्या है पूरी तरीके से गांधी जी मना ही चाहते थे। इसलिए ये इन्होंने स्वराज की मांग रखी थी कि गांवों तक जाए, पावर जो है, सत्ता का बंटवारा गांवों तक हो। ठीक है, और ये जो समितियां बननी स्टार्ट हुई 1957 से, और ये 86 तक, ये महत्वपूर्ण क्या समितियां बननी स्टार्ट हो गई थी, ये बता रहे हैं कि यहाँ से क्या है स्टार्ट हो गया था ये वाला टॉपिक त्रिस्तरीय सरकार का। अब ये जो मैंने अभी टॉपिक बताया उसके बारे में, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बन गई थी, गठित हो गई थी। समिति ने क्या करा है, इसने अपने एरिया में, अपने इनका जो राजस्थान का एरिया था, इसमें नागौर जिले में इसको लागू कर दिया था कि जो यहाँ की पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, केवल इनके स्टेट में। बाकी पूरे देश में कब हुआ है, बाद में जाके। समिति का मूल रूप से भारत सरकार के समुदाय विकास की 5 की पहल जांच में सुधार के लिए अनुशासित करने के लिए नियुक्ति किया गया था। समिति ने नवंबर
1975 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। इस समिति ने इसको प्रस्तुत किया और ये क्या था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा गया। इसको शब्दों से पहली बार इसको बताया गया, पहली बार जो वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ ना विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसे कहा गया। क्यों? क्योंकि देखो ये लोकतंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है। लोकतंत्र का मतलब ही यही है, लोगों का तंत्र, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, तो इससे तो भागीदारी बढ़ रही है। इसमें क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना मांगी गई, ग्राम स्तर की हो और ब्लॉक समितियों स्तर होंगे। इसमें तीनों ने स्तर बताए। जिला कलेक्टर जिला परिषदों के अध्यक्ष होंगे इसके, और इस निकाय में संसाधनों और शक्तियों का हस्तांतरण होगा। इसका स्ट्रक्चर देखो एक बार, ये रहा। 3 स्तर मांगे इन्होंने, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। 3 लेवल मांगे इन्होंने कि इस लेवल के लिए ये, इस लेवल के लिए ये, ताकि क्या है, सिर्फ ये ना हो कि पूरे गांव में एक ही सरकार चल रही है, गांवों में हर लेवल के लिए अलग होगा। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे, पहले इसे पढ़ लेते हैं एक बार। ये हो गया ये। फिर अगली समिति कौन सी है, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने क्या बात रखी है कि जो ये सरकारें हैं ना, ये 2 स्तर की हो, त्रिस्तरीय ना, 2 स्तर की सरकारें हो। इस वाली समिति ने ये वाली बात रखी कि 2 स्तर की सरकार हो। लेकिन जो पुरानी वाली समिति है ना, बलवंत मेहता वाली, उसकी बात मानी गई है। त्रिस्तरीय सरकार है, 2 स्तर की नहीं है, 3 स्तरीय है। 3 टायर वाला स्ट्रक्चर है, जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया वो है। राजनीतिक दलों को, सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो चुनाव में ना सभी स्तरों पर इनको भाग लेना चाहिए। इन संस्थाओं को कार्यधार के अनिश्चित शक्तियां दी जानी चाहिए। इन सबको क्या पावर्स दी जाएंगी। राज्य स्तर पर योजनाएं बनाने के लिए जिला परिषद की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति राज्य मंत्रिमंडल द्वारा की जाएगी। इनके जो मंत्री के हेड होंगे ना, मंत्री, राज्य मंत्री जो होंगे, वो इनकी क्या है, नियुक्ति करेंगे। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता दी जाएगी। मतलब पावर्स की बात करें कि क्या क्या इनको दिया जाएगा, इनको पैसा दिया जाएगा, इनको खुद को सेल्फ रूल दिया जाएगा। और ये सारे इनके काम है, कृषि करना, पशुपालन करना, गरीबी उन्मूलन करना, मछली पालन करना, ईंधन चारा, परिवहन, ये सारे इनके काम है कि ये क्या क्या करेंगे। कि रोजगार उपलब्ध करवाना, प्राथमिक अस्पताल हो, शिक्षा हो, विकलांगों के लिए, मानसिक विकार वाले लोगों के लिए मतलब सुविधाएं देना, ये सारे इनके काम हो गए। नेक्स्ट क्या है आपका, शिक्षा कल्याण। ये सारे इनके 29 जो काम बोलेंगे ना, सारे काम है इसमें। ठीक है, अब बात करेंगे 74th अमेंडमेंट की। 73rd आप समझ गए बेटा। ठीक है बेटा, क्या है कि स्थानीय शासन क्यों किया गया, ताकि इनको पावर दी जाए, सत्ता का बंटवारा हो, ये अपनी खुद की प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकें और इनको पावर दी जाए। ठीक है, इनका त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर जो है वो ये इस प्रकार से है। जिला परिषद होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, लेवल ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये अपने लिए खुद के लिए कार्य कर सकते हैं। ये सारे इनको ये दे दिया गया कि आप इन सब के कल्याण का कार्य कर सकते हैं। अब क्या, शहरों की बात करेंगे। और जो इनकी योग्यता है ना शहर वालों की, वही सेम योग्यता उनकी भी है ग्राम पंचायत वालों की, कि 21+ होनी चाहिए एज चुनाव में लड़ने के लिए। पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए। अगर आप चुनाव में लड़ो तो आपकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। ठीक है, 5 ईयर का इनका भी कार्यकाल है कि 5 साल तक आप अपने पद पे रह सकते हो। ऐसा ना हो कि कोई बाहर का बंदा, शहर का बंदा गांव में जाके रह के चुनाव लड़ रहा है, ऐसा नहीं। 1 साल तक वो गांव में रहता हुआ हो कि वहाँ का निवासी है, तभी वो गांव के लिए चुनाव लड़ सकता है। ऐसे नहीं कि कोई बाहर का शहरी बंदा आके लड़ रहा है। ठीक है, और मतलब ये सेम, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है दोनों का ही सेम है, बस क्या काम अलग है। वो गांव के लिए काम करेंगे, अब ये इस वाले शहर के लिए काम करेंगे। इसमें कौन आएंगे, नगर निगम वाले, नगर पालिका वाले, नगर पंचायत वाले। ठीक है, और इनका मुख्य काम क्या है, ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना नगर पालिका वाले के, स्कूल, नगर निगम के अंडर स्कूल वगैरह आते हैं, नगर निगम के स्कूल, नगर पालिका वाले गड्ढे वगैरह भरवाना, सीवेज लाइन वगैरह का, पार्क वगैरह का, साफ सफाई का काम, ये सारे काम, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स वगैरह लेना। ठीक है, एलिजिबिलिटी सेम है। क्राइटेरिया वगैरह जो रखा गया है कि 1/3 सीट्स लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है, SC ST की सीट्स रिजर्व हैं, ये सब वो ही हैं। ठीक है, अब ये कि 74th संविधान संशोधन में अधिनियम कब आया, ये इसी टाइम पीरियड पे आया। शक्तियों का हस्तांतरण को अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रकार शहरी स्तर पर शासन की स्थानीय इकाइयों को रूप में शहरी सरकारों के साथ शहरी स्थानीय निकायों को बना दिया गया, छोटे छोटे शहरों के लिए। ठीक है, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतों के माध्यम से आमतौर पर नगर पालिकाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। मतलब मेन हम इसको नगर पालिका कहते हैं, बट ये हो तो 3 है, स्ट्रक्चर इनके भी 3 है। ठीक है, और शक्तियों का बंटवारा है। इनका काम क्या है कि सफाई का कार्य करना, पार्किंग वगैरह का, पार्क्स वगैरह का ध्यान रखना, ये जो छोटे मोटे काम है ना, व्यवस्था के काम, ये सब इनका काम है। ठीक है,
चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।